साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, सोनालिका ट्रैक्टर हर किसान का सच्चा साथी। प्रोपराइटर वीरेंद्र पटेल एवं पूनम पटेल। हमारा पता है गल्ला मंडी के पास, खुर्रई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। फोन नंबर 9826326544। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हिंडोरिया में महात्मा गांधी जयंती अवसर पर 2 अक्टूबर को अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजक अनुसूचित जाति विभाग दमोह द्वारा आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि हटा विधायक PL तंतुवाय, दमोह कलेक्टर S कृष्णा चैतन्य, दमोह SPD R तैनीवार उपस्थित रहे। सर्वप्रथम महात्मा गांधी और बाबा साहब के चित्र पर फूल समर्पित कर उनके जीवन के बारे में प्रकाश डाला गया और लोगों को समरसता पर चलने का आह्वान किया। इसी कार्यक्रम की कलेक्टर ने भी महात्मा गांधी बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं, उनके जीवन और उनके संघर्ष के बारे में बताएं। इसके बाद हट्टा विधायक की तनख्वाह कार्यक्रम के और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए लोगों को एक साथ रहने का आग्रह किया। इसके बाद खाने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी नेतागण और पदाधिकारियों ने आम जनता के साथ बैठकर भोजन किया और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम समापन किया। स्वागत करता हूँ। पूरे विश्व में भारत देश का जो पहचान है तो इसलिए भी है क्योंकि हम लोग अनेक जाति हो, भाषाएं हो, अनेक संस्कृति भी हो, तब भी क्या है 3000 साल से ज्यादा का हम लोगों की जो पूरी अपना एक साथ रहने की जो है वो है अपना परंपरा यहाँ पे रही है। तो बीच में जो कुरीतियां आई है उसको कैसे दूर किया जाए, उसमें पूरे अपने जो नेताएं हैं या पूरे अपने महापुरुष हैं वो लोगों ने लगातार अपनी प्रयास किया है और हमेशा हम लोगों को यही ध्यान रखना है कि ये जो अलग अलग किस्म के जो भाषा या कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो अपने देश में रही है, उसको हम लोगों को हमेशा एक्सेप्ट करने की स्थिति में रहना चाहिए कि कोई भी मनुष्य वो दूसरे से अलग होता है। तो अगर हम लोग ये चीज सभी में पहचान पाए, सभी में एक्सेप्ट कर पाए, तो कुरीतियां जो है इसको मिटाने में हम लोग सक्षम होंगे। इसका भी ज्ञान हम लोगों को रहना चाहिए कि कौन सा एक्ट इमोरल होती है, कौन सा एक्ट इलीगल होती है। तो हम लोगों को ये भी ध्यान में रखते हुए काम करने की जरूरत है कि कोई ऐसा काम आज के डेट में जो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है वो काम हमेशा करने की नहीं करना चाहिए, ताकि फिर जो है उनके ऊपर जो नियमानुसार कार्यवाही जो होती है वो पूरी तरह हम लोगों को करना है। सिमिलरली इमोरल अगर कुछ चीजें मानते हैं तो उसको कैसे दूर करना है उसके बारे में विचार करने की जरूरत है। तो यही अपेक्षा है कि अगर अभी भी कहीं पे ऐसे कई कुरीतियां हैं तो बिल्कुल लोग जो है इस कुरीति से बाहर आए। बाकी लोग जो पूरे पढ़े लिखे हैं, जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, वो बाकी लोगों में भी इसके बारे में अवगत कराए। साहब, SP साहब, SDM साहब, हमारे अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रभारी संयोजक, इस शाला के प्राचार्य, समस्त शाला के स्टाफ, उपस्थित भाइयों बहनों एवं हमारे मीडिया पत्रकार भाइयों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज समस्त देश हमारे अपने महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है, आज का जो आयोजन है महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 152वीं जयंती और अमृत महोत्सव के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज के दिन विभिन्न प्रकार से विभिन्न स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। कई स्थलों पर स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान का आयोजन हुआ है, कई अमृत महोत्सव के ऊपर रैली का आयोजन हुआ है, जागरूकता रैली, कई सद्भावना कार्यक्रम आयोजित हुए। उसी तरह से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है
अस्पृश्यता निवारण सद्भावना शिविर या जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है अस्पृश्यता अधिनियम के तहत इसके बारे में क्या मतलब किन उद्देश्यों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम का आयोजन अस्पृश्यता के संबंध में लोगों को अवगत कराने के लिए और उसके उन्मूलन के उद्देश्य से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग समाज की मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं उन सबको एकत्रित करना और समरसता की भावना सबमें जागरूक करना। आज के कार्यक्रम माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय विधायक जी, एसपी सर और सब जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ एवं सहभोज का आयोजन किया गया। ऐसे आयोजन किस क्षेत्र में और किन कारणों से किया जाता है? ये कार्यक्रम एससी और एससी आबादी जहाँ ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में किया जाता है, या फिर जहाँ एससी संबंधित केसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे छुआछूत वाले केसेस हो गए या हत्या के जो एससी से संबंधित केसेस होते हैं जो ज़्यादा होते हैं उन क्षेत्रों में किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ये किया गया है ताकि हम वहाँ के लोगों को जागृत कर सकें। आपका क्या आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को, उनके किए गए कार्यों को अपने जीवन में उतारें और जो उन्होंने समाज कल्याण के लिए, व्यक्ति विकास के लिए और देश विकास के लिए जो कार्य किए हैं, जो विचार हमें दिए हैं, उस पर हम अमल करें। सर, ये कार्यक्रम जो आयोजन हुआ है, एक कार्यक्रम ऐसी एरिया में होता है जहाँ पर सबसे अधिक मतलब SC/ST के केस दर्ज हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा SC/ST के मामले दर्ज भी हो रहे हैं और इस प्रकार की भावना आपके विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा पनप रही है। जहाँ तक SC/ST के मामले की बात है तो आजकल हमारा समाज जागरूक हो रहा है, हमारा प्रशासन स्वतंत्र है, तो जहाँ जैसे भी प्रकरण होते हैं, किसी के अन्याय होते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपनी बात सक्षम अधिकारी के पास पुलिस थाने में रखने के लिए स्वतंत्र है। और सभी प्रकार के केस हैं जिनकी जो भी समस्याएं हैं वो वहाँ पर उनके निराकरण के लिए रखते हैं। आपको इस कार्यक्रम से देख के आपको कैसा अवगत हुआ? यह आज जो कार्यक्रम है इंडोरिया में अस्पृश्यता निवारण हेतु सद्भावना शिविर का कार्यक्रम किया गया। पूज्य महात्मा गांधी जी की पुण्य जयंती पर उनके विचारों से प्रेरित होकर, और उनके विचार थे कि हम अपने जीवन में आचरण की पवित्रता रखें और अपने आचरण में सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता रखें। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए। यह हमारे जीवन में हम आत्मसात करें, कोई भेद नहीं। आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं से हमारा यही करबद्ध निवेदन है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने हमारे अंदर, पूरे मनुष्यों के अंदर, चाहे वो कोई जाति के हो, धर्म के हो, एक ही तत्व, आत्म तत्व समाहित है। मनुष्य में किसी तरह का भेदभाव नहीं है और उस तत्व की महत्वता को समझते हुए हम इन सारी बातों से, कुरीतियों से, कुप्रथाओं से ऊपर उठ करके उस तत्व को समझें कि हर मनुष्य के अंदर उस ईश्वर तत्व का वास है और हर मनुष्य एक समान है, कोई भेदभाव नहीं है। और सारी भ्रामक या कुप्रथाओं से हट करके हम आज की वर्तमान परिवेश को स्वीकार करें और इसी में हमारा कल्याण है। इंडिया न्यूज़ 24 बुंदेली से दमोह से संभाग हेड होशियार चक्रवर्ती की रिपोर्ट।